अब आप मुझे ये बताइए गुरु, बहुत पॉलिटिकल बातें हो गई, थोड़ा अब चलते हैं दूसरी तरफ। जब परेशान किया जा रहा था बिहार में, जब आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव आपको जेल में रखना चाहते हैं, तो आपको ख्याल आया था शादी का? आपका एक दो स्टेटमेंट मैंने नहीं, आप जो है इस तरीके की बात चल रही थी कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी तो मैं नौजवान हूँ, अगर बदला लेना ही था तो भाई कम से कम मुझे भी पैरों पर खड़े होने देते। हमारी माँ लड़की देख रही थी हमारी शादी के लिए। बीवी का आशीर्वाद की अभी ज़रूरत मुझे नहीं है, जिस दिन होगा उस दिन कर लेंगे, ये चीज़ें हैं। तो माँ को तो बहुत तलाश रही होगी आप। अब माँ को कभी मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, हम जोड़ लेंगे, फोन लाइन पे जोड़ लेंगे। नहीं, डायरेक्ट मैं लेके आ जाऊँगा। दिल्ली जब भी आएंगी माँ दूसरी बार, तो मैं लेके आ जाऊँगा, आप सवाल पूछ लीजिएगा। गुरु क्लियर है, शादी नहीं करेंगे आप? अभी तक तो क्लियर है, क्योंकि देखिए समय देना पड़ेगा। एक लड़की जो है ना, अपना पूरा परिवार छोड़ के आपके पास आती है और उसके लिए आप पूरा दुनिया बन जाते हैं। और जब आप पूरा दुनिया बन जाते हैं और समय नहीं देंगे ना, वो कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी, किससे अपना दुख दर्द सुनाएगी, किसके बाहों में जो है अपना सर रख के जो है प्यार भरी बातें करेगी, बहुत सारी चीज़ें। और जब समय नहीं देंगे तो उसको भी दुख होगा कि क्या सोच के मैं इसके पास आई थी और इसने मेरे साथ क्या किया। हमारे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन एक लड़की जब पत्नी के रूप में एक पति को अपनाती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया सीमित हो जाती है और उसका पति ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। तो मैं अभी उस लायक नहीं बना हूँ, इसलिए मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचता हूँ। जिस दिन उस लायक बन जाऊँगा, मैं सोचूंगा कि हाँ, कम से कम एक दिन में 2 घंटे मैं अपने पत्नी को दे दूँ, हफ्ते में कम से कम 2 दिन मैं अपने पत्नी को दे दूँ, महीना में कम से कम जो है 7-8 दिन मैं अपने पत्नी को दे दूँ, तब मैं शादी कर लूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। हमारे सहयोगी कृष्णा माफ़ करिएगा, कृष्णा है, उनका भी एक सवाल है। फिर अंशिता आपसे एक सवाल पूछेंगे, अभिषेक एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद कुछ सवाल हमारे होंगे और फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा। आप ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, इसीलिए वेलकम सर ग्लोबल टीवी में। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप माँ को बहुत मानते हो, माँ का कहना भी मानते हो, आप भी हाँ, मानते मैं भी हैं, सब लोग मानते हैं। हाँ। तो आपके इस फैसले से पॉलिटिक्स में जब आए हैं, तो माँ का भी मतलब वही फैसला है कि आप पॉलिटिक्स में आके तो वही जैसे पहले काम करते थे निष्पक्ष, जो यूट्यूबर की तरह करते थे, तो वही अभी भी जारी रहेगा? एकदम बिल्कुल वही काम। मैंने क्या बोला कि मैं पार्टी लाइन से हटके भी अगर मेरी बहन नेहा को अगर समस्या होगा और मुझे लगेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। मैंने अभी बोला मैं ये भी बोला कि अगर सड़कों में अगर प्रॉब्लम होगा, खड्डे होंगे, अगर मान लीजिए कि अस्पताल में दिक्कत होगा, ब्लॉक में दिक्कत होगा, मैंने शुरुआत में ही बोला, तो मैं अपना स्टैंड क्लियर करूंगा कि यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे काम होना चाहिए। तो उसमें जो है स्टैंड में कहीं बदलाव मनीष कश्यप नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खूबसूरत भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, और उसमें जो है भारत में जो पार्टी शासन कर रही है वो लोकतांत्रिक पार्टी है। वो आपको बोलने की आज़ादी देती है, वो आपको समझने की आज़ादी देती है, काम करने की आज़ादी देती है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नेता या कार्यकर्ता को ये नहीं कहती है कि गलत हो रहा है तो तुम चुप रहो, गलत हो रहा है तो तुम आवाज़ उठाओ। पहले तो गलत हो रहा है तो तुम उसके समस्या का समाधान करो, अगर समस्या का समाधान तुमसे नहीं हो रहा तो आवाज़ उठाओ, इसको जो है ऊपर तक पहुंचाओ, पार्टी फोरम में पहुंचाओ। और मोदी जी तक जब बात पहुंचती है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो मोदी जी एट ए टाइम एक्शन लेते हैं और उस समस्या का समाधान होता है। तो इतना खूबसूरत देश भारत, उसका खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा इस पार्टी में। थैंक यू सर। माँ की हर बात मानेंगे, बस एक बात नहीं मानेंगे, उनका सवाल पूरा हो जाएगा। हर बात मानेंगे माँ की, एक बात नहीं मानेंगे। नहीं, एक बात वो भी मानेंगे, लेकिन जब उस लायक हो जाऊंगा